ये घटना 14 और 15 अप्रैल की, जैसे आप सबको विदित है कि 14 और 15 अप्रैल की बीच की घटना है। और सुबह सुबह हमारे पास सूचना आई कि वहाँ पे माँ और बेटी दोनों का शव वहाँ पे घर के बगल में ही रख दिया है, उसको ढक दिया है, उसके ऊपर पत्थर वगैरह रख दिए है। जैसे ही सूचना आई, मामला काफ़ी गंभीर था। हमारी पूरी टीम, हमारे एडिशनल एसपी साहब, सीएसपी रायगढ़, सीएसपी साइबर सेल और आसपास के थानों में भी जो अच्छे अधिकारी वगैरह थे, साइबर की पूरी टीम वहाँ मौके पे पहुँची। सारा चीज़ों को ध्यान में रखा गया। हमारे आईजी सर को भी हमने इन्फॉर्म किया कि सर इस प्रकार की गंभीर घटना है, और आईजी सर भी दोपहर तक वहाँ मौके पर पहुँच गए, और आईजी सर ने भी पूरा मौके का वो निरीक्षण किया। शुरुआत से ही पूरी घटना में हमने जो हमारे एफएसएल अधिकारी है उनको साथ में ही रखा था कि जो भी एफएसएल एविडेंस है उसको हम लोग अच्छे से ढूंढ पाए। शुरुआत में जैसे बताया कि कुछ जिससे विवाद था पूर्व में, उस पर शक हुआ, उन लोगों से पूछताछ की गई। इसमें मेन चीज़ ये थी कि कौन जो एक दो बिंदु थे जो खटक रहे थे, जैसे कि कौन ऐसा हो सकता है कि जो बॉडी को वहीं बगल में छुपा के चला जाए। अगर बाहरी कोई व्यक्ति आया होता तो मार के चला जाता, ठीक है। बॉडी को छुपाने का, घर से खून के धब्बे थे वो पोंछने का, वो काम कौन करता। दूसरा ये था कि अगर उसने जो घर बन रहा था, जिसमें घटना हुई, वो घर बन रहा था, बन के पूरी तरह तैयार नहीं था, वहाँ पानी वगैरह का भी व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे वो लोग खाना भी नहीं बनाते। परिवार का एक और घर था ये घर से पहले, जहाँ पे वो खाना वगैरह बनाते थे। ये घर पे सिर्फ सोने के लिए आते थे। ये घर में अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो ये भी था कि भाई उतना पोंछने के लिए उतना पानी वगैरह कहाँ से आया। तो ये दो मेन खटकने वाले पॉइंट थे कि भाई कोई ना कोई नज़दीकी हो सकता है कि जो सोचा होगा कि अभी बॉडी को हड़बड़ी में छुपा देते, बाद में कुछ उसका देखा जाएगा, क्योंकि बाहरी कोई होता तो हत्या करके भाग जाता, वो फिर वहाँ पे उसको आने का कोई वो नहीं था। दूसरा, वो पानी वानी कहाँ से पाता। ये दोनों पॉइंट खटक रहे थे। उसमें सभी जितने भी संदिग्ध थे, जिससे उसी की पिछले 6 महीने में बातचीत हुई थी, या जो भी उससे किसी भी प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेटेड थे या आसपास के रहने वाले थे, सबको थाना लाया गया, सबसे पूछताछ किया गया। ऐसे में काफ़ी लोगों को परेशानी भी रहती है कि 1-2 दिन पूछताछ चलती है तो सबको बैठे रहना पड़ता है थाने में, कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन वो हमारे समाज के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पूछताछ की गई। उसमें एक लड़का हमारे सामने आया, शुभम करके। सबसे पहला शक ये हुआ कि वो घटना के दूसरे दिन, मतलब रात्रि में घटना हुई थी 14-15 के बीच में। 15 तारीख को सुबह 5:30 बजे वो घर से रवाना हो गया था रायपुर के लिए, और कोई उसका इतना स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं था कि उसी दिन उसको जाना पड़े। दूसरा, जब उसको देखे पूरी तरह से तो उसके शरीर में भी चोट के निशान थे, और वो चोट के निशान कहाँ से आए तो उसका वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि भाई ये चोट के निशान कहाँ से आए। ये दो बिंदु के आधार पे शक गहरा आया, और उससे पूछताछ की गई डिटेल में, भाई कहाँ गए थे, क्यों गए थे, रात में क्या कर रहे थे, कितने बजे आए, क्या हुआ। डिटेल पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल किया। जो मृतिका थी पुष्पा, उसके साथ पूर्व में उसका विवाद चल रहा था। बहुत सारे रीज़न थे विवाद के, हम वो रीज़न में नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसका विवाद पूर्णिमा से चल रहा था। उसी विवाद के कारण वो उस दिन घर पे गया, और उसने पहले वो बेटी की हत्या कर दी। उसके बाद उसकी माँ पास में सोई हुई थी, वो भी जग गई। चूँकि पड़ोस में ही रहने वाले थे तो पहचान में आ जाएंगे, ये सोचते हुए उनकी माताजी का भी उसने हत्या कर दी। और फिर ये सोचा कि बॉडी में छुपा देता हूँ, बाद में ठिकाने लगाऊंगा, या तो फिर ऐसे छुपा दूंगा कि किसी को मिले नहीं। वो सोचते हुए उसने बॉडी को बगल के घर में, जहाँ घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उनके परिवार वालों का ही था, उसी में उसको जो एक गड्ढा किया नहीं था, वो
बता रहा था कि मेरा प्लान तो था कि गड्ढा करके छुपा दूँ, लेकिन उतना समय नहीं था क्योंकि गांव के क्षेत्र में लोग जल्दी उठ जाते हैं, 4-5 बजे तक सब लोग उठ जाते हैं। तो इसलिए उसने वहीं जो थोड़ा हल्का गड्ढा था उसमें बॉडी को रखा। उसके ऊपर घर में जिस जिस चीज़ों पे खून वगैरह लगा हुआ था, जैसे जिस सोई थी उसके जो बिछाने वाला वगैरह, उड़ने वाला वगैरह जिसमें खून लगा हुआ था, उससे वो दोनों बॉडी को ढक दिया। और उसके बाद उसके ऊपर जो काम चल रहा था वहाँ पत्थर पड़े हुए थे, वो पत्थर उसके ऊपर रख लिए ताकि मिल ना पाए, क्योंकि अंधेरा काफ़ी था। उजाला करने जाता तो फिर पकड़ा जाता, तो अंधेरे में उसने पूरा काम किया, इसलिए उतनी अच्छी सफाई से काम नहीं कर पाया। और दूसरे दिन जब छोटी बहन घर पे आई और कुछ खून के धब्बे देखे और तत्काल हमको इन्फॉर्म किया, और जो खून के धब्बों को फॉलो करते करते हम लोग गए। एक धब्बे ऊपर से जा रहे थे और साइड की दीवार में लगे हुए थे, तो खून के धब्बों को जब फॉलो किए तो हमको फिर बॉडी वहाँ रखी हुई है वो मिला। तो इस प्रकार से आरोपी ने पूरी घटना को अंजाम दिया। काफ़ी संवेदनशील मामला था, शहर के पास ही इतनी बड़ी घटना होना। उसमें हमारी पूरी टीम लगी रही। वहाँ पर्सनली एडिशनल एसपी साहब, सीएसपी रायगढ़ साहब, सीएसपी साइबर सेल साहब, थाना प्रभारी, साइबर की पूरी टीम और आसपास के थानों से भी जो अच्छे विवेचक थे सबको बुला लिया गया था और कंटिन्यूस वहाँ पे डटे रहे, मेहनत किए, जिसके कारण 48 आवर में पूरी घटना को सुलझा लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमारा प्रयास रहेगा कि सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए।